अधिकारी मतपत्र को कैसे खराब कर सकता है? चंडीगढ़ मेयर चुनाव में निर्वाचन अधिकारी की तरफ से धांधली के आरोपों के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस मामले का सोमवार 5 फरवरी को सुनवाई हुई। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। मेयर चुनाव का वीडियो देखने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अधिकारी मतपत्र को कैसे खराब कर सकता है, ऐसी हरकत के लिए तो उस पर मुकदमा चलना चाहिए। चुनाव प्रचार में बच्चों की नो एंट्री। लोकसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने सोमवार 5 फरवरी को राजनीतिक दलों से कहा कि वे पोस्टर एवं पर्चों सहित प्रचार की किसी भी सामग्री में बच्चों का इस्तेमाल किसी भी रूप में न करें। राजनीतिक दलों को भेजे परामर्श में निर्वाचन आयोग ने दलों और उम्मीदवारों की ओर से चुनावी प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरीके से बच्चों का इस्तेमाल किए जाने के प्रति अपनी कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति से अवगत कराया। बीजेपी का हेमंत सोरेन पर निशाना। झारखंड में फ्लोर टेस्ट के बाद बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि उनके पास बहुमत था और उन्होंने विश्वास मत जीत लिया। यह आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन इससे सरकार के पाप दूर नहीं हुए हैं। यह सब उजागर हो जाएगा और सजा भुगतनी पड़ेगी। विपक्ष लंबे समय तक विपक्ष में ही रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं की बात सुनकर विश्वास हो गया कि लंबे अरसे तक इन्होंने वहां में बैठने का संकल्प ले लिया। कई सदस्यों ने तो चुनाव लड़ने का हौसला भी खो दिया। ज्ञानवापी मामले पर भड़के मौलाना तौकीर रजा। इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल चीफ मौलाना तौकीर रजा का एक बार फिर से भड़काऊ बयान सामने आया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रविवार 4 फरवरी को मौलाना तौकीर ने बाबरी मस्जिद पर आए अदालत के फैसले पर नाराजगी जताई और चेतावनी देते हुए कहा कि उस मामले को बर्दाश्त किया गया, लेकिन ज्ञानवापी पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत रत्न तो मरे हुए को दिया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने के ऐलान के बाद शुरू हुई सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। अब राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न के ऐलान पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, अगर इनको इतना ही राम मंदिर का था तो लालकृष्ण आडवाणी को साथ लेकर जाते, जिन्होंने रथ यात्रा शुरू की थी। इन्होंने उनको तो सिर्फ भारत रत्न दे दिया। भारत रत्न तो निधन के बाद दिया जाता है। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार। गोरखपुर पुलिस ने रंगदारी मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गोल्डी बराड़ गैंग के नाम पर 3 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगे जाने का मामला सामने आया था। रंगदारी नहीं मिलने पर बदमाशों ने पीड़ित के घर पर फायरिंग कर सनसनी मचा दी थी। तीनों बदमाश नेपाल भागने की फिराक में थे। बदमाशों के छिपे होने की सूचना मिलने पर पुलिस ने ऑपरेशन चलाया। संयुक्त ऑपरेशन में एसओजी, स्वाट टीम और चंडीगढ़ पुलिस की मदद ली गई। मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को गुजरात ले गई पुलिस। भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को गुजरात एटीएस मुंबई से 2 दिनों की ट्रांजिट रिमांड पर गुजरात ले गई है। अजहरी को मुंबई के घाटकोपर इलाके से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद घाटकोपर पुलिस स्टेशन के बाहर रविवार देर रात तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला। अजहरी के समर्थन में हजारों की भीड़ घाटकोपर पुलिस स्टेशन के बाहर इकट्ठा हो गई। खूब नारेबाजी की गई। इसके बाद अजहरी ने समर्थकों से शांति की अपील की। उन्होंने कहा कि वह कानून का सामना करेंगे, जांच में सहयोग करेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू पर होगी कार्रवाई। नवजोत सिंह सिद्धू से पंजाब कांग्रेस के नेता नाराज नजर आ रहे हैं। खबर है कि पंजाब कांग्रेस ने नवजोत सिंह सिद्धू पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए पार्टी नेतृत्व को पत्र लिखा है। सिद्धू पर आरोप है कि वे पार्टी से अलग बैठकें और सभाएं आयोजित कर रहे हैं। हाल ही में सिद्धू पार्टी की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में शामिल नहीं हुए थे। उन्हें प्रदेश कांग्रेस की ओर से पहले भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी। हालांकि नाराजगी की खबरों के बीच उन्होंने गुरुवार को पार्टी के पूर्व प्रधान लाल सिंह, शमशेर सिंह दुलो और मोहिंदर केपी से मुलाकात की थी। इसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर की थी। कांग्रेस की दुकान पर आई ताला लगने की नौबत। पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, विपक्ष कब तक समाज को बांटेगा। विपक्ष की इस हालत के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। देश को स्वस्थ और अच्छे विपक्ष की बहुत जरूरत है। इतने साल हो गए, विपक्ष नेता नहीं बदल पाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में किसी नेता को आगे नहीं बढ़ाया गया।
पीएम मोदी ने कहा कि परिवारवाद का खामियाजा देश ने उठाया है। कांग्रेस की दुकान में ताला लगने की नौबत आ गई है। पाकिस्तान में आम चुनाव से पहले आतंकी हमला। पाकिस्तान में आम चुनाव से पहले डेरा इस्माइल खान स्थित एक पुलिस स्टेशन पर आतंकवादियों द्वारा हमला किया गया है। इस घातक हमले में 10 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, जबकि 6 बुरी तरह से घायल हुए हैं। मारे गए लोगों में एक शीर्ष पुलिस अधिकारी की भी पुष्टि हुई है। पाकिस्तान में सुबह की नमाज से ठीक पहले ये आतंकवादी घटना देखने को मिली। हमले के दौरान आतंकवादियों ने पहले स्नाइपर शॉट से वार किए। इसके बाद चौधवन पुलिस स्टेशन में घुसकर पुलिस कर्मियों पर अंधाधुंध फायरिंग की। इमरान के कार्यकर्ताओं की लंदन में गुंडागर्दी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतहर मिनल्ला के साथ शनिवार को लंदन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ कार्यकर्ताओं ने धक्का मुक्की की। अतहर मिनल्ला लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद कैंपस से बाहर निकल रहे थे। इसी दौरान उनके साथ बदसलूकी की गई। इस कार्यक्रम का आयोजन पाकिस्तानी छात्रों द्वारा किया गया था। ऋषि सुनक ने नस्लवाद पर तोड़ी चुप्पी। ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के पीएम ऋषि सुनक ने एक बच्चे के रूप में नस्लवाद का सामना करने के अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा कि उनके माता पिता ने उन्हें सीखने के लिए भेजा था ताकि वे समाज में फिट होने के लिए बिना किसी लहजे के ठीक से बोल सकें। ITV न्यूज़ की अनुष्का अस्थाना के साथ इंटरव्यू में सुनक ने अपने छोटे भाई बहनों के लिए अपशब्द सुनने के दर्द को बयां किया। उन्होंने कहा कि नस्लवाद एक तरह से चुभता है और दुख पहुंचाता है। पाकिस्तानी आवाम चुनावी रैलियों से दूर रहें। बलूच स्वतंत्रता समर्थक समूहों के गठबंधन बलूच राज आजोई संगठन ने बलूचिस्तानी विभिन्न क्षेत्रों में राजनीतिक पार्टी कार्यालयों और कर्मियों पर 14 हमलों की जिम्मेदारी ली है। बलूच राज ने राजनीतिक पार्टी कार्यालयों पर हमलों को लेकर कहा कि बलूचिस्तानी के लोगों ने पाकिस्तानी चुनावों का बहिष्कार किया है। राजनीतिक गतिविधि बंद होने तक BRAS इनको निशाना बनाना जारी रखेगा। मोहम्मद मोइज़ू का संसद में पहला भाषण। मालदीव में राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद आज 5 फरवरी 2024 पहली बार मोहम्मद मोइज़ू ने संसद में भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि 10 मई तक भारतीय सैनिक मालदीव छोड़कर चले जाएंगे। यही नहीं, उन्होंने अपने भारत विरोधी रुख को दोहराते हुए कहा कि देश अपनी संप्रभुता में किसी बाहरी हस्तक्षेप की अनुमति नहीं देगा। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।